नमस्कार, मैं ए.के. पंत आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने एस्ट्रो चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं, देखिए, एक्वेरियस एसेंडेंट यानी कि कुंभ लग्न के जातक। यहाँ लिखा हुआ है कैसा होगा आपके लिए आने वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला महीना, जनवरी का मंथ कैसा रहेगा, इस पे बात करेंगे। लग्न में 11 है, आपको आइडिया है आप कि आपका जो है कुंभ लग्न है। एक्वेरियस एसेंडेंट लग्न में शनि बैठा है आपके, देखिए अपनी राशि में बैठा हुआ है। अभी यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं आपके जनवरी से जस्ट पहले, वो क्या है, यहाँ लिखे हैं मैंने, बुध महाराज वक्री हो जाए से वक्री थे ये 2 जनवरी तक, और 3 को ये मार्गी हो जाएंगे। 3 तारीख से सभी ग्रह आपके मार्गी होंगे। हाँ, राहु केतु सदा के लिए वक्री होते हैं तो उन्हें मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। 1 जनवरी से 24 से बृहस्पति आपके मार्गी हो जाएंगे, ये भी मार्गी और सुख देंगे आपको। हम जानते हैं शनि जो है मार्गी हो चुके हैं। 5 नवंबर 23 से मार्गी हो गए हैं, तो शनि मार्गी हैं। तो अभी जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि शनि मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि 27 नक्षत्र यानी अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, सोन के हिसाब से 27 दिन बाद शनि जब वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, तो इम्पैक्ट में आते हैं, उसके बाद से असर देते हैं। यानी कि ये 5 नवंबर को हुए हैं, तो लगभग दिसंबर की 8-10 तारीख से ये मैच्योर होते हैं। देखिए, मार्गी का असर देखते हैं, देना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आपके जो है कुंभ लग्न वालों के लिए। पहले हम स्टार्टिंग ही करते हैं शनि महाराज से। कहाँ बैठे हैं? लग्न में। देखिए, लग्नस्थ शनि भले ही अपनी राशि में बैठा हो, थोड़ा दौड़ाता है, इसको ध्यान रखें। क्या धन का योग बनाएगा? धन का योग बनाएगा, लेकिन थोड़ा दौड़ाएगा आपको। शनि महाराज 10-11 यानी कि 10-11 यानी मकर, कुंभ के मालिक होते हैं। मकर लिखिए आपके यहाँ पे, कुंभ लिखिए यहाँ, तभी आपका कुंभ लग्न है। अब यहाँ पे शनि महाराज आपको किसका फल देंगे? देखिए, 1st, 2nd, 3rd कहाँ देखा इन्होंने? मंगल की राशि को देखा। ये थोड़ा चिंता का विषय है, तिर्यक दृष्टि है। दूसरी बात, मंगल, यहाँ मंगल की राशि क्यों बोला? 1 लिखा है, 1 यानी मेष का मालिक क्या होता है? मंगल होता है। तो मंगल महाराज की राशि को देखेंगे। मंगल और शनि में नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है, कौन ज़्यादा नीच है। मैंने बताया हुआ है आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में कि मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, तो शनि यहाँ कुपित दृष्टि से देखता है। यानी कि आपका लग्न क्या है? आप स्वयं हैं, आपका भाई बहनों से विवाद का योग बनता है। उसके बाद ये भाई बहनों से विवाद के योग में मंगल की राशि को देखेगा शनि, आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा, उससे बचना है आपने थोड़ा। शनि महाराज देखेंगे कहाँ? सीधे आपके स्पाउस वाले खाने को 7वीं दृष्टि से। क्या लिखा है? 5 का मालिक सूर्य है, और सूर्य जो है पिता है, शनि पुत्र है। तो शनि अपने पिता के खाने को देखेगा, तो यहाँ पे वो अल्टीमेटली इसका अच्छा सुख देगा, यानी आपका स्पाउस खुश रहेगा, पार्टनरशिप का बिजनेस आपको बेहतर फायदा दे जाएगा, स्पाउस भी प्रसन्न रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पे शनि देख रहा है तिर्यक दृष्टि से, यानी आपके जो है भाई बहनों की साइड से भी स्पाउस को प्रसन्नता मिलेगी, लेकिन आपका भाई बहनों से आर्गुमेंट होगा। यानी आपके अपने भाई बहनों से आर्गुमेंट में ऐसे चांसेस बनते हैं कि आपका स्पाउस इसमें प्रसन्नता का अनुभव करे। 10वीं दृष्टि शनि महाराज कहाँ देखेंगे? मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक को। पहली राशि मेष है, दूसरी वृश्चिक। अगेन मंगल से इनका दिक्कत है, तो टेम्परामेंट संबंधी समस्या से आपके कार्य क्षेत्र में आपको नुकसान का योग बनता है। ये ध्यान रखना है आपने, जहाँ भी आप काम करते हैं, नौकरी या बिजनेस करते हैं, वहाँ आपको टेम्परामेंट लूज नहीं करना है। देखिए, जनवरी पहला मंथ है 2024 का, इसलिए मैं हर चीज़ आपको समझा दे रहा हूँ ताकि मुझे आगे के महीनों में इतना ज़्यादा डिटेल में न जाना पड़े। तो शनि महाराज टेम्परामेंट से आपके काम धंधे वाले क्षेत्र में ऊंच नीच लाएंगे, ऐसा योग बनाता है। और मालिक कहाँ का है? एक्सपेंडिचर वाले खाने का, तो सावधानी रखें क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का एक्सपेंडिचर होने का योग बनता है। यदि मार्केट चल रहा है आपका, तो आपको आपके 3rd हाउस यानी भाई बहनों की साइड से किसी के और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल में यानी मृत्युपरांत कर्म में शामिल होने का मौका मिल सकता है। यहाँ पे मैं बताऊँ आपको कि जो आप कुंभ लग्न वाले जातक हैं, बृहस्पति 9th और 12th का मालिक होता है। ये राशियां बोलता हूं मैं, धनु और मीन। कहाँ लिखी है? धनु यहाँ लिखी है, मीन कहाँ लिखी है? यहाँ लिखी है। कौन सा? 11th हाउस है, ये क्या है? 2nd हाउस है। तो बृहस्पति आपका डबल मार्केश बनता है, ये ध्यान रखें। तो बृहस्पति यहाँ डबल मार्केश है। 5 का मालिक सूर्य आपका निश्चित रूप से मार्केश बनता है। उसके बाद हमने कहा साहब आपका आगे बढ़ते हैं हम। 4 का मालिक चंद्रमा आपका स्वास्थ्य का कारक बनता है यहाँ पे, और देख रहा हूँ मार्केश 3 और 6 का मालिक बुध आपका कंडीशनल मार्केश होता है। तो फिलहाल बृहस्पति आपका डबल मार्केश होता है। कुंभ लग्न वाले जातकों में मार्केश की सबसे कम छाया होती है,
इसके बड़े व्यापक मतलब होते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या है कि शनि महाराज देखेंगे आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ऊंच नीच लाएंगे, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने के लॉस का भी योग बनता है शनि महाराज को। लेकिन आपके टेम्परामेंट वाले काम से यदि आपकी जो है शनि में बुध चल रही है तो टेम्परामेंट वाले काम से आपको पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। और शनि महाराज यहाँ फिर से कह दूं कि आपके टेम्परामेंट से ही आपके एम्प्लॉयमेंट में नुकसान देगा, लेकिन आपको टेम्परामेंट से ही पैसा दे जाएगा। आप लोग यदि ऐसे काम धंधे में हैं जहाँ पे बाहुबल की आवश्यकता होती है तो निश्चित रूप से ये आपको लाभ दे जाएगा। यहाँ पे शनि महाराज नीच काम से भी लाभ दे जाएंगे। देखेंगे मंगल की राशि को, और नीच काम क्या होते हैं मैंने समझाया है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आप लोगों को। किसी भी जॉब को, किसी भी बिजनेस को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये नीच काम से यहाँ लाभ का मजबूत योग बनाता है। यदि आपका बृहस्पति में शनि में मंगल चल रहा है, बृहस्पति आपका डबल मार्केश बताया मैंने आपको, शनि लग्न में बैठा हुआ है, इसमें किसको देख रहा है 10 से, यहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है, और उसमें मंगल चल रहा है, मंगल यहाँ पिता का कारक है, तो आपको जो है या भाई बहनों के खाना का मालिक है, तो यहाँ आपको अपनी फैमिली में अगेन किसी मेल के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, चाहे वो पिता हो चाहे बड़ा भाई हो, ऐसा योग बनता है। शनि के बाद आते हैं हम देखिए बृहस्पति महाराज पे। बृहस्पति महाराज आप पे कहाँ बैठे हैं, आपने कहा साहब ये तो 1 जनवरी को ही मार्गी हो गए, आपके 3rd हाउस में बैठे हैं। ठीक अकारक खाना है 3rd हाउस, बृहस्पति को स्वयं बैठे रहने पे बहुत सूट नहीं करता। और यहाँ पे बृहस्पति मालिक होता है 9th और 12th, धनु और मीन का। आपके अगर देखें अच्छे शब्दों में देखें तो आपके लाभ वाले खाने और धन वाले खाने का मालिक बनता है, और निगेटिविटी में देखें तो आपके ये डबल मार्केश में भी आता है। तो बृहस्पति महाराज यहाँ बैठा है मंगल की राशि में, मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है उसकी, तो यहाँ पे स्थान हानि, यदि बृहस्पति की महादशा अंतर या पत्यंतर बेसिकली चल रही है तो बृहस्पति आपको यहाँ पे किसी की हानि का योग नहीं बनाएगा। और बृहस्पति महाराज की दृष्टियाँ ये आपको धन लाभ का योग बनाएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देख रहा है आपके स्पाउस को, आपके स्पाउस को धन के लाभ का निश्चित रूप से योग बनाएगा। यानी लाभ होगा किस चीज का, स्पाउस को, धन का, क्योंकि बृहस्पति सूर्य का मित्र है, ठीक ठाक संबंध है, तो निश्चित रूप से ये आपको जो है इस तरह का योग बनाएगा। आपके भाई बहनों का गेट टुगेदर होगा आपके स्पाउस के साथ, ऐसा भी योग बनेगा, तो वो बेहतर चीज देगा आपको। बृहस्पति महाराज यहाँ आपको पार्टनरशिप के बिजनेस से भी लाभ दे जाएंगे, किस चीज का, धन का। 5th, 6th, 7th कहाँ देखा है इसने, शुक्र की राशि 7 लिखा है। देखिए 7th दृष्टि जहाँ देखा वहाँ पे शुक्र की राशि 7 यानी तुला लिखी है। तुला का मालिक शुक्र, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति स्वयं देवताओं के गुरु हैं, दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है। तो यहाँ पे ये आपके भाग्य वाले खाने को देख रहा है, तो भाग्य को फ्लक्चुएटिंग कर देगा, अनप्रेडिक्टिव बना देगा, क्योंकि वहाँ शुक्र की राशि है, बृहस्पति है, तो भाग्य में ऊंच नीच लाएगा ये। और 7, 8, 9 कहाँ देखा अपनी ही राशि को, लेकिन लाभ निश्चित रूप से देगा। आप कैसे लाभ देगा, देखिए लाभ देना है इसको धन का, पहली चीज स्पाउस वाले खाने को, यानी स्पाउस को लाभान्वित करेगा। स्पाउस यदि कोई जॉब वॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं आपके, तो उनका बहुत मजबूत योग बनाएगा। उसके बाद ये आपको भाग्य में हलचल देगा, लेकिन भाग्य से आपको चीजें मिलेंगी जो लाभ के रूप में दिखेंगी, भले ही भाग्य आपका साथ दे न दे। अब भाग्य में फ्लक्चुएशन हो गया, यानी आप इस समय में, इस ड्यूरेशन में, जनवरी में कर्म प्रधान हो जाएंगे, और आपका जितना आप कर्म प्रधान, जितना आप अपने मेहनत पे विश्वास रखेंगे, उतना ही ज़्यादा ये आपको लाभ का फल देगा। यदि जनवरी में आपने भाग्य पे डिपेंडेंसी रखी तो ये आपको लाभ नहीं देगा, ये ध्यान रखें। तो बृहस्पति महाराज लाभ देने का योग बनाते हैं कंडीशनल फॉर्म में। हमने कहा राहु महाराज कहाँ हैं, यहाँ बैठे हैं, आप जानते हैं मेष से मीन में आए हैं ये। अभी तक ये बृहस्पति महाराज के साथ मेष राशि पे थे, क्योंकि सदा के लिए वक्री ग्रह है तो ये अब क्लॉकवाइज चलते हैं। ये कहाँ, मेष से मीन में आए। 1 नवंबर में इनकी शेड आई है 2nd हाउस में, और इस अभी आपके 2 दिसंबर को ये फिजिकली आ गए कहाँ, यहाँ 2023 के 2 दिसंबर को ये फिजिकली आपके जो है वो 2nd हाउस में आ गए। धन प्राप्ति का योग बनाएंगे, नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे, पैतृक संपत्ति से पैसा बिल्कुल दे जाएंगे। यदि आप जमीन का काम करते हैं या कोई जमीन में अपने निवास के लिए, रहने के लिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बना रहे हैं मकान, तो वो भी आपको कॉमर्शियली पैसा दे जाएगा। पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का बहुत बहुत मजबूत योग बनाएंगे। यदि आप विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं लंबे समय से, आपका PR का मैटर फंसा है कहीं बाहर विदेश में, तो वो चीज़ें ये क्लियर करेंगे आपको। केतु यहाँ आपको झटके से लाभ का योग बनाते हैं, जिनकी केतु की अंतर प्रत्यंतर चलेगी, वो ध्यान रखें कि उनको जो है
लाभ में क्या होगा, जो बुध, यदि बुध की आपकी अंतर प्रत्यंतर या महादशा में केतु है तो आपको निश्चित रूप से लॉटरी, जुआ, सट्टा, इनसे लाभ का ये योग बनाएंगे, इन चीज़ों से और जमीन से जुड़ी चीज़ों से आपको लाभ देंगे। अब यदि मार्केश में केतु है, क्योंकि राहु बैठा है बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति तो आपका डबल मार्केश है, मैंने मार्केश बताया, यानी कि आपके यदि बृहस्पति में, सूर्य में आपका केतु आता है तो अगेन ये आपको सडन जो है स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएंगे। और किस चीज़ से आपके, ये आपके जो बॉडी में अंदर मांस बढ़ता है, यानी कि इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट या इंटरनल आपको जो है, जिसे बोलते हैं हम फैट, इंटरनल फैटिक से आपको बच के चलना होता है इस समय, ये इस तरह की दिक्कत बनाएंगे। लेकिन आपको केतु की अंतर प्रत्यंतर होने में मार्केश के अंदर अगेन आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस ऐसे बन सकते हैं। धन प्राप्ति का योग बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन झटके में बनाएंगे और तभी बनाएंगे केतु कि महादशा अंतर प्रत्यंतर होने पे, जब बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा हो। उसके बाद हम आते हैं, देखिए बुध महाराज पे स्वयं हम बात करते हैं बुध की। बुध कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, मंगल की राशि में है, अनकंफर्टेबल है। ऐसा क्यों है, मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि मंगल क्यों बोल रहा हूँ मैं। यहाँ 8 लिखा है, 8 यानी वृश्चिक का मालिक मंगल, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक क्या है आपका, मंगल है। टेम्परामेंट पे कंट्रोल रखना पड़ता है आपको, टेम्परामेंट पे कंट्रोल रखना पड़ता है कार्य क्षेत्र में, यानी कि मर्यादा के भीतर रहना पड़ता है, वाणी पे कंट्रोल करना पड़ता है। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं मंगल की राशि में, जिनकी बुध की महादशा अंतर या प्रत्यंतर चलेगी जनवरी में। वो भाई बहन सुने, बुध मालिक किसका होता है, 3 और 6 का। 3 6 मतलब मिथुन कन्या। कहाँ लिखा है, देखिए 3 यहाँ लिखा है, 6 यहाँ लिखा है। आपके संतान वाले खाने का मालिक है, एज वेल एज आपके जो है अष्टम का लॉर्ड बनता है। और कहाँ बैठा है, मंगल की राशि में। जिन बहनों की बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है, उनको थोड़ा, जब यहाँ बैठा है तब भी, क्योंकि मंगल की राशि में पीड़ित हो जाता है, मंगल इसको घनघोर दुश्मन मानता है। किसको दुश्मन मानता है मंगल, राहुदेव को, और बुध उसका पुश्तैनी दुश्मन होता है। तो बुध यहाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन संतानों के, जब तक बुध यहाँ पे है, कब तक है, 8 जनवरी तक, संतानों की जॉब नहीं लग रही है तो जॉब लगने का बहुत बहुत मजबूत योग है आपके संतानों के। दूसरी बात, यदि आपके जमीन के मैटर कोई रुके हुए हैं, लिटिगेशन इत्यादि रुके हैं, तो बुध महाराज यहाँ बैठ के आपको लिटिगेशन से ये बिल्कुल फ्री कर देंगे। यानी कि आने वाले जनवरी में आपको ऐसा होगा, पुराना केस कोई है मैटर, तो उसको आप ताकत लगा दें, लग जाएं उसके पीछे। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि बुध न्याय का देवता होता है, ये अपने आप कुछ नहीं करता, ये साफ बोलता है, यू विल डू जस्टिस, आई विल डू जस्टिस। आपके एफर्ट्स में इफ एंड बट्स, सॉरी या एक्सक्यूज भी नहीं होगा, तो बुध आपको दे जाता है। बुध महाराज यहाँ आपको निश्चित रूप से जो है आपके संतानों के लिए ये बेहतर जॉब का योग बनाएंगे। बुध यहाँ बैठा है, जब यहाँ से यहाँ आया, कब, 8 जनवरी को। अब बुध महाराज आए बृहस्पति की राशि पे। बृहस्पति देवगुरु है और बस बुध भी ज्ञान का देवता है, मैंने समझाया हुआ है आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बुध यहाँ बैठ के मंगल के साथ बैठा है, यहाँ था मंगल के राशि में, यहाँ मंगल के साथ आ गया। तो जब तक बुध यहाँ पे है 8 जनवरी तक, और जब यहां आया कब, 8 जनवरी के बाद जनवरी के अंत तक, उस समय प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको अपने गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि गर्भस्थ यानी शिशु और आयु इन दो का मालिक है। समझदार को इशारा काफी, गर्भस्थ शिशु को घात का योग बनाता है। दूसरी बात, जो बहनें कंसीव करना चाहती हैं, जो है कुंभ लग्न की जातिका हैं, वो ये ध्यान रखें कि जब तक बुध यहाँ है और यहाँ है, 8 जनवरी से पहले और 8 जनवरी के बाद, जब तक बुध जो है वो धनु पे है, तब तक उन्हें कंसीव करना अवॉइड करना है। फ्लक्चुएशन से गर्भ में ऊंच नीच का, बॉडी के अंदर के पानी से गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। बुध महाराज यहाँ आया 8 जनवरी को, बृहस्पति की राशि में, लाभ वाले खाने में है। निश्चित रूप से यदि आपके बुध की अंतर प्रत्यंतर है, आप विदेश जाने का ट्राई कर रहे हैं लंबे समय से, तो बुध 8 जनवरी के बाद आपको लाभ के लिए विदेश भेजने का बहुत मजबूत योग बनाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि आप शिक्षा के लिए स्वयं विदेश जाना चाहते हैं, 8 जनवरी के बाद स्वर्णिम समय है। हायर एजुकेशन के लिए आप कनाडा वनाडा कहीं जाना चाहें, ये बहुत बेहतरीन समय है। तीसरी बात, आपकी संतानों के विदेश जाने के लिए बहुत बहुत मजबूत समय है। तो बुध महाराज के अंतर प्रत्यंतर होने पर निश्चित रूप से ये आपकी संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा। हाँ, बच्चे छोटे हैं तो ध्यान रखना है। दूसरी बात, यहाँ पे कब है, 8 जनवरी से पहले मंगल की राशि में परेशान होता है, 8 जनवरी के बाद मंगल के साथ है। तो यानी जनवरी मंथ में बेसिकली 31 ऑफ दिसंबर की नाइट से ही यदि आपकी संतानें बालिग हैं
मेल फीमेल बेटा बेटी जो भी हैं, तो उनको आपको 4 व्हीलर चौपहिया या 2 व्हीलर देना अवॉइड करना है, यानी उनको गाड़ी दें, अपने निगाह में दें, क्योंकि बुध फ्लक्चुएटिंग है, ये यहाँ पे संतानों में ऊंच नीच ला सकता है। इस समय ये बुध की दशा है। बुध की दशा आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगी, निश्चित रूप से लाभ दे जाएगा 8 जनवरी के बाद लाभ वाले खाने में बैठ के। और किनको लाभ देगा? संतान वाले खाने से लाभ होगा। देखिए, संतान का लाभ का योग बनाएगा इस तरह से जो है, यानी संतान से आपको लाभ होगा और संतान को लाभ होने का योग बनाएगा। हम आते हैं अगले, यहाँ शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं? शुक्र यहाँ बैठे हैं मंगल की राशि में, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबल रहते हैं। शुक्राचार्य को कोई दिक्कत नहीं है मंगल से। और शुक्र मालिक किसका होता है? शुक्राचार्य विश्व और तुला के मालिक हैं, यानी 2 और 7, 2 लिखा है यहाँ, 7 लिखा है यहाँ। योग कारक ग्रह होता है आपके लिए, चौथे हाउस का मालिक है। और देखिए, आपके मन के सुकून का मालिक है, ऐश्वर्य के साधनों का मालिक है, लग्जीरियस आइटम का मालिक है। उसके बाद यहाँ भाग्य वाले खाने का मालिक है। निश्चित रूप से आपको भाग्य से लग्जीरियस आइटम देता है। ये कहाँ बैठा है? मंगल की राशि में, कोई दिक्कत नहीं है। 19 जनवरी तक यहाँ है, 19 जनवरी को चला जाएगा ये आगे। अब शुक्र निश्चित रूप से आपको मन का सुकून देगा। मन का सुकून किसी व्यक्ति को किस चीज़ से मिलता है? देखिए, अपनी फैमिली से मिलता है और साथ ही साथ पैसे धन संपत्ति से मिलता है। 2 चीज़ें अगर आदमी की ठीक रहें और तीसरा स्वास्थ्य ठीक रहें, तो उसके अलावा उसे कुछ और नहीं चाहिए होता। तो ये मन का सुकून देगा, यानी मन का सुकून जिन 3 चीज़ों से हासिल होता है वो 3 चीज़ें आपको देगा यदि आपकी शुक्र की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है इस आने वाले जनवरी मंथ में। वो चाहे स्पाउस से सुकून हो, हालांकि स्पाउस का मालिक सूर्य होता है जो शुक्र का दुश्मन है, लेकिन आपको एंजॉयमेंट देगा, यानी आपका सुकून से रहेगा समय, और आपको लाभ देना ही देना है, क्योंकि भाग्य से आपको मन का सुकून मिलेगा। शुक्र महाराज यहाँ बैठे देख रहे हैं किसको? देखिए, अपनी ही राशि को। 19 जनवरी से पहले पहले आप कोई लग्जरियस आप हाउस लेना चाहते हैं, यानी फ्लैट खरीदना चाहते हैं, या कि लग्जरियस आप व्हीकल लेना चाहते हैं, तो ऐसा मजबूत योग बनाता है। शुक्र यहाँ से यहाँ आएगा 19 जनवरी को। कहाँ आ गया? अब शुक्र महाराज आ गए जो है आपके बृहस्पति की राशि पे। देखिए, 9 लिखा है, 9 यानी धनु, और मीन का मालिक कौन होते हैं? देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और शुक्र क्या है? वो तो राक्षसों के, असुरों के गुरु हैं, शुक्राचार्य। तो शुक्र यहाँ आके थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और ऐसा इसलिए कि बृहस्पति 3rd हाउस में बैठा है, अकारक पोजीशन में बैठा ग्रह का ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाता है कोई ग्रह। तो शुक्र यहाँ बैठ के खुद पीड़ित होता है। अब खुद पीड़ित हुआ, थोड़ा मन अशांत होगा। 19 जनवरी के बाद देखिए, आपके मन को थोड़ी अशांति मिलेगी, थोड़े भाग्य में फ्लक्चुएशन आएगा। शुक्र यहाँ बैठ के देख रहा है अपने मित्र बुध की राशि को। आपकी संतानें यदि बड़ी हैं, 18, 19, 20 या 17, 18 साल की हैं, तो थोड़ा निगाह रखना है उनको, क्योंकि शुक्र के चलते, यानी यौन संबंधों के चलते, यानी फिजिकल अट्रैक्शन के चलते अपोजिट जेंडर से उनके एजुकेशन में ऊंच नीच आने का योग बनता है। आप खुद छात्र हैं तो याद रखें, यदि आपकी शुक्र की अंतर प्रत्यंतर और साथ में बुध चल रही है, तो 19 जनवरी के बाद आपकी एजुकेशन में इश्क मोहब्बत से बाधा के योग बनते हैं। एजुकेशन के दौरान अगर आप इश्क मोहब्बत करते हैं और ऐसी इश्क मोहब्बत जो है आपके करियर को तबाह करती है या एजुकेशन में गैप लाती है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अफेयर वो होता है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाए। ऐसा योग बनता है कि आपकी संतानें ट्रैप की जाएं अपोजिट जेंडर से। बाकी आप समझदार हैं, सोसाइटी में क्या हो रहा है आपसे छुपा नहीं है। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के धन प्राप्ति का योग देंगे, बिल्कुल योग देंगे। लाभ वाले खाने में बैठा है, भले ही वो जो है चूंकि मार्केश वाला खाना है, राशि क्या है बृहस्पति की, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपको धन लाभ का योग देगा। हम आते हैं भगवान भास्कर पे। कहाँ बैठे हैं? बृहस्पति की राशि में है, कोई लफड़ा नहीं है इनका, बृहस्पति से कोई दिक्कत नहीं है। लाभ वाले खाने में है, लाभ का योग बनाएगा। मालिक कहाँ का है? सूर्य, सिंह का 5 का। कहाँ लिखा है? आपके 7th हाउस में, यानी कि आपके स्पाउस वाले खाने में लिखा है। और वो हाउस कौन सा है? हाउस तो है मार्केश का। तो अगेन जिनकी सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है, उसमें यदि मंगल, यानी मंगल में सूर्य या सूर्य में मंगल है, उसमें अगर बुध आता है, तो ऐसी बहनें वो किसी भी हालत में, जब तक यहाँ से सूर्य महाराज 15 जनवरी हट न जाए, वो कंसीव करना बिल्कुल अवॉइड करें। यदि आपकी सूर्य मंगल और बुध की अंतर प्रत्यंतर या कॉम्बिनेशन चल रहा है, फिर से कह दूं, यदि सूर्य मंगल और बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है आपकी जनवरी में, तो आपके जो है संतान को नुकसान का योग बनता है। अब सूर्यदेव यहाँ बैठ के लाभ वाला खाना है, आपके स्पाउस को लाभ देंगे, आपके स्पाउस से आपको लाभ देंगे। सूर्य में बुध आता है तो आपके स्पाउस का विदेश जाने का योग बनाएंगे। ये सूर्य आपको निश्चित रूप से यहाँ बैठ के आपके संतानों के चलते
बड़ी हैं, अगर एजुकेशन लेवल संतानों के चलते आपका जो है वो सर ऊंचा होगा। ऐसे रिजल्ट आएंगे जनवरी में, अगर बच्चों के कोई रिजल्ट अवेटेड हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, कंफर्टेबल जोन में आए। आपकी संतानों के लिए ये भाग्योदय का बहुत बेहतर समय रहेगा। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आए शनि की राशि में। अब सूर्य पिता है, शनि पुत्र। शनि ऐसा पुत्र है जो अपने पिता सूर्य को अपशब्द कहता है। अब शनि बैठा है अपने घर में, देख रहा है सामने सूर्य अपने पिता के मकान को। ध्यान दें तो पिता के मकान को देख रहा है, पिता के मकान को फायदा देगा क्योंकि मकान खाली है। अब सूर्यदेव क्योंकि वो क्या है, पिता के मकान को कब जाना चाहेगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसकी, तो उसको क्यों तोड़ेगा भाई। कोई अपने बाप के खाली मकान को बाप से पड़ती नहीं हो तो थोड़ी कि छेनी हथौड़ा लेकर तोड़ने चल जाएगा। वो तो उसको कब जाने की सोचेगा, यानी उसका हित करने की सोचेगा। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ से यहाँ जब आएंगे तो सूर्यदेव बैठे हैं पुत्र की राशि में। तो ये सूर्य बैठा है अपने पुत्र की राशि में, शनि बगल में देख रहा है लेकिन इसकी दृष्टि तो है नहीं यहाँ पे, तो ये सामने देख रहा है अपने मकान को, यानी अपने पिता के मकान को, तो ये इतना ध्यान नहीं देता यहाँ पे। लेकिन सूर्य आके आपको चोट चपाट का योग बनाता है, यानी कि आपके जो है 12th हाउस में सूर्य जब शनि की राशि में आएगा तो शनि भी कॉन्शियस होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि बगल में बैठा हुआ है देखिए। और शनि कॉन्शियस हुआ, लग्न का लॉर्ड कॉन्शियस हुआ और एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है, चोट चपाट का। आपके एक्सपेंडिचर का योग बहुत तगड़ा तब तक नहीं बनाएगा जब तक आपका डबल मार्केश न चल रहा हो। बताया मैंने आपको, बृहस्पति में आपका शनि है और साथ में सूर्य है, तो आपको ये नुकसान का योग बनता है। अदरवाइज कोई नुकसान नहीं करेगा। सूर्यदेव यहाँ बैठ के देखेंगे चंद्रमा की राशि को, ठीक बात है। शत्रु पक्ष आपका जो है सूर्य चंद्रमा, चंद्रमा के फ्लक्चुएशन का सूर्य पे बिल्कुल असर नहीं पड़ता, तो ये आपको यहाँ बैठ के आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। यदि स्पाउस से आपका जो है आर्गुमेंट चल रहा है तो उनसे कोर्ट केसेस का भी योग बनाएगा। हालांकि कोर्ट केस का एक्चुअल योग तब बनेगा जब मंगल महाराज यहां से यहां आएंगे, वो उसके बाद के महीनों की बात है। तो ये पोजीशन है। आप मंगल महाराज पे आते हैं, सूर्यदेव यहां बैठ के आपको निश्चित रूप से गड़े धन से फायदा देंगे, याद रखें। आपको धन लाभ का योग बनाएंगे, पार्टनरशिप के बिजनेस से आपको पैसा दे जाएंगे। मंगल महाराज यहां बैठे हैं, ठीक बात है। अब मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं आपके लाभ वाले खाने में, बृहस्पति की राशि में। मालिक किसका होता है, 1 और 8, यानी मेष और वृश्चिक का मालिक होता है। मेष लिखा है यहाँ, 8 लिखा है यहाँ। आपके टेम्परामेंट वाला खाने का मालिक है, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। देखिए तो आपको, मैंने बताया आपको पहले भी कि आपको अपने टेम्परामेंट में कम कंट्रोल रखना पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट काम धंधे वाले क्षेत्र में, पहली बात। उसके बाद मंगल महाराज की, ये हमेशा समझ लें कौन मैं बात कर रहा हूं, कुंभ लग्न वाले जातकों से। मंगल महाराज यहां बैठे हैं देखिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, चौथी नहीं देख रहा हूं अभी, 7th कहाँ देखिए इसने, बुध की राशि को। मंगल बुध का घनघोर दुश्मन है। मैंने बताया पहले भी, जिनकी मंगल बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड चल रही हो, ऐसी बहनें जनवरी में कंसीव न करें, और गर्भस्थ शिशु उनके गर्भ में है तो उसका खास ध्यान रखना है। टेम्परामेंट की फ्लक्चुएशन से, किसका टेम्परामेंट, आपका अपना टेम्परामेंट की फ्लक्चुएशन से गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। मंगल महाराज यहां से 7 और 1 8, 8वीं दृष्टि देखता है आपके 6th हाउस को। इस समय जिनकी मंगल की महा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है, ऐसे धनु लग्न के जातक, देखिए ऐसे आपके जो है ऐसे कुंभ लग्न के जातकों को ये ध्यान रखना है कि लोनिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है। तो कुंभ लग्न के जो भी जातक हैं ये ध्यान रखें कि मंगल महाराज यहां बैठ के देखिए 7 8, इसको देख रहा है आपके 6th हाउस को। लोनिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है आपने, लिटिगेशन में बिल्कुल नहीं फंसना है, नहीं तो उससे निकलने में आपको टाइम लगेगा। इस समय आप लोनिंग लेते हैं तो आप फंस जाएंगे लोनिंग के ट्रैप में। और यहाँ बैठ के निश्चित रूप से देखिए आपकी संतानों को थोड़ा बागी बनाएगा, संतानों से आर्गुमेंट के योग बनाएगा। यदि आप खुद स्टूडेंट हैं, आपकी शिक्षा में बाधा का योग बनाएगा यदि मंगल में बुध आता है तो। उसके बाद मंगल महाराज मैंने बताया चौथी दृष्टि देखिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देखा, बृहस्पति की राशि को। बृहस्पति की राशि में बैठा है, बृहस्पति की राशि को देख रहा है। आप कमाते धमाते हैं, अपना काम धाम है आपका, निश्चित रूप से आपको ये लाभ का, किस चीज के, धन के लाभ का योग बनाएगा। निश्चित रूप से मंगल ने आपको पैसा देना है। दिक्कतें क्या करनी है बताया मैंने आपको कि आपको मंगल यहां बैठ के 15 को जब यहां आएगा, देखिए मंगल यहां बैठ के आपका 7 से देखता है यहां पे आपके संतान वाले खाने को, संतान में फ्लक्चुएशन आएगा, संतान से आर्गुमेंट का योग बनेगा। क्यों, 8वां कहाँ है यहाँ, ये किस चीज का है, आर्गुमेंट का, संतान से आर्गुमेंट का योग बनेगा। दूसरी बात, इसकी 8वीं दृष्टि आपके 6th हाउस में पड़ेगी, तो ये ध्यान रखना है, लोनिंग के ट्रैप से बचना है। आते हैं हम, देखिए मंगल हो गया, सूर्य हो गया, मंगल महाराज जो है यहाँ बैठे हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं चंद्रमा। मैंने बताया है लाल से लिखा है चंद्रमा की पोजीशन। चंद्रमा आपका 14, 15 को यहाँ आएगा शनि की राशि में, शनि के साथ मन को अशांत कर देगा। यहाँ पे 1, 2, 28, 29 आपके
14, 15 और फर्स्ट, सेकंड, 28, 29 को स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा, मन को आपके अशांत कर देगा। मन अशांत होगा आपका, उसके बाद शनि के चलते, एक्सपेंडिचर के चलते मन अशांत होगा। देखिए यहाँ पे आया 16, 17 को, जैसे ही चंद्रमा यहाँ आया राहु देव ने ग्रहण लगा दिया। अब जैसे ही यहाँ आया 3, 4, 5, 30, 31 को, तो केतु महाराज ने ग्रहण लगा दिया। केतु का ग्रहण गंदा ग्रहण होता है, याद रखें। राहु तो ग्रहण लगाता ही है, अब चंद्रमा क्या है, स्वयं में फ्लक्चुएटिंग है, हाईली अनप्रिडिक्टिव होता है, इसके स्पाइक्स होते हैं। अभी आया, अभी बादलों में छुप गया, और यहाँ केतु महाराज तो बिना मस्तक का धड़ है। तो 3, 4, 5, 30, 31 को और 16, 17 को आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। यदि मार्केट चल रहा है, फिर से कह दूं, इन तारीखों में आपको अपने फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में जाने का चांसेस बन सकते हैं। झटके में लाभ का मजबूत योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति से लाभ का ये मजबूत योग बनाएगा, नीच काम से आपको पैसा दे जाएगा। अब देखिए 2 में यानी विष में कब आया, 21, 22 को, जैसे चंद्रमा यहाँ आया उच्च का हो गया। जैसे चंद्रमा यहाँ आया 8, 9 को वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो गया। चंद्रमा जब ऐसा ग्रह है जो उच्च या नीच, चंद्रमा और मंगल का एक चीज समझ लें आप, कि मंगल अकेला ऐसा ग्रह है जो यदि आपका मार्केश होने के बावजूद भी अपनी राशि में बैठा है, मेष या वृश्चिक में, तो भी मार्केश होता है। अब चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जब उच्च का हो, नीच का हो, चाहे कहीं आपका बैठा हो किसी खाने में, ये परेशान करता है। 21, 22 को, 8, 9 को चंद्रमा यहाँ उच्च का हो गया, यहाँ नीच का हो गया। 21, 22 को, 8, 9 को आपको बिल्कुल अपने स्पाउस, अपने बिजनेस यानी काम धंधे या नौकरी वाले खाने में आर्गुमेंट नहीं करना है। यहाँ बैठा है, शुक्र की राशि को देख रहा है, तो आपको अपने स्पाउस से आर्गुमेंट नहीं करना है, याद रखें, क्योंकि 2 और 7 का मालिक शुक्र वैवाहिक जीवन दिखाता है, मैरिड लाइफ में फ्लक्चुएशन करेगा। यदि आपकी चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर है तो आपको 21, 22, 8, 9 को मैरिज अवॉइड करनी होती है। दूसरी बात, चंद्रमा यहाँ बैठ के टेम्परामेंट बढ़ाएगा, चेंजेस लाएगा जॉब में, ध्यान रखें, उस चेंज से बचना है आपने। यानी कि 21, 22 को, 8, 9 को ना आपने स्थान बदलना है, ना ही जॉब बदलनी है। अब यहाँ पे 18, 19, 20 को यहाँ आया, देखिए मंगल की राशि में, और 6, 7 को यहाँ आया। अगेन 6, 7 और 18, 19, 20 को चंद्रमा देखेगा शुक्र की राशि को, वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगा, मैरिड लाइफ में बच के चलना है। लेकिन 18, 19, 20, 6, 7 को और 23, 24 को और 10, 11 को यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है, सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, तो ये आपको झटके से लाभ का यानी शेयर मार्केट ट्रेडिंग से लाभ का बहुत मजबूत योग देने वाला है। अब 23, 24 को चंद्रमा यहाँ है और 10, 11 को यहाँ है, किसको देख रहा है, बुध की राशि को। थोड़ा आपको ध्यान रखना है, प्रेग्नेंट लेडीज को बताया मैंने क्या ध्यान रखना है। संतानें आपकी फ्लक्चुएटिंग नेचर की हो जाएंगी, उनसे आपको आर्गुमेंट नहीं करना है, संतानों को डांटना नहीं है, क्योंकि यहां कहां बैठा है, बुध की राशि में देखिए, और यहां कब आएगा, 3, 4, 5, 30, 31, 16, 17। तो इन तारीखों को, चाहे 10, 11 हो, चाहे 23, 24 हो, चाहे 16, 17 हो, चाहे 3, 4, 5, 30, 31 हो, आपका बुध फ्लक्चुएटिंग होगा तो संतानें फ्लक्चुएट हो जाएंगी, और संतान वाले आयु वाले खाने का मालिक है, तो संतानों को इतना नहीं डांटना है कि वो डिप्रेस हो जाए, आपको प्यार से समझाना है। ये चंद्रमा की पोजीशन है, देखिए 25, 26, 27 यहाँ आएगा अपनी राशि में, हाईली फ्लक्चुएट हो गया। 12, 13 यहाँ आ गया शनि की राशि में, खर्चा जो होगा आपका वो मेडिसिन के कामों में, चोट चपाट में होने के योग बनाएगा, तो इससे ध्यान रखना है आपने। 25, 26, 27 को, 12, 13 को आपके एनिमीज जो पानी से भी पतले होते हैं, पीछे से घात करने वाले, वो बहुत प्रबल हो जाएंगे। तो ये आपका जनवरी का रिजल्ट रहने वाला है। देखिए यहाँ मैंने बताया आपको कि धन योग कब बनेगा। यदि आपकी राहु की अंतर प्रत्यंतर है, यदि आपकी बृहस्पति महाराज की अंतर प्रत्यंतर है, यदि आपकी शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, तो यहाँ धन प्राप्ति का योग बनाएगा आपको। स्थान परिवर्तन कब नहीं करना है, 21, 22 नहीं करना है, 8 और 9 को बिल्कुल नहीं करना है, जॉब में भी चेंज नहीं करना है। संतान योग में कब सावधानी बरतनी है, आपके बुध की अंतर प्रत्यंतर है, देखिए उसके बाद बुध महाराज यहाँ आएंगे, देखेंगे बुध की अंतर प्रत्यंतर है, शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, तो भी संतान का योग बनता है। लेकिन मंगल सूर्य में आपको गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है, कंसीव करना अवॉइड करें, बताया है मैंने आपको। पैतृक संपत्ति योग बताया आपको, बिल्कुल योग बनता है। अगर आपकी राहु देव या बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो आपको ये पैतृक संपत्ति धन प्राप्ति का योग बनाएगा। एम्प्लॉयमेंट योग बताया मैंने आपको क्या है, चेंज कब नहीं करना है, 21, 22 और 8, 9 को कोई चेंज नहीं करना है। वाहन मकान योग बताया मैंने कब बनेगा, मार्केश बता चुका हूं मैं क्या है। अब विवाह योग लिखा है यहाँ, द्यूत योग मतलब जुआ सट्टा, मैंने बताया कब खेलना है कब नहीं खेलना, कब चंद्रमा की लोकेशन आपको, ये चंद्रमा की लोकेशन है, इसमें अगर आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो आपने जुआ सट्टा लॉटरी से आपको ये लाभ दे जाएगा। मार्केश में बता चुका हूँ, मार्केश क्या है, मार्केश का ध्यान रखना है आपने अपने। और अब पूरा साल आपका सुकून से निकल जाए, उसका क्या उपाय है। शनि महाराज मार्गी हो गए हैं, मैं फिर से कह दूं 13 डेज पहले 31 दिसंबर
को ख़त्म होगा 2023। 2024 आपका 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ। 1 जनवरी से 13 डेज पहले से आप शनि का जाप करना शुरू कर दें। और टोटल कितने? 27 दिन। 13 डेज ये, बाकी आपके बाद के दिन 14 दिन। तो ये आपने करना है शनि का जाप। कैसे करते हैं मैंने बताया है इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो शनि महाराज लग्न में बैठ के, लग्न के लॉर्ड भी हैं, पूरा साल आपका संभाल लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, बृहस्पति 9th और 12th का मालिक जो है वो आपका 9th और 12th राशियों का मालिक। देखिए आपके 3rd का लॉर्ड, आपके 11th का लॉर्ड है, आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केट बनता है। तो बृहस्पति महाराज को साधना है आपने। बृहस्पति को दान वान कर सकते हैं आप, तो बृहस्पति का दान करें। दान में क्या करते हैं मैंने बताया हुआ है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखें। बाकी आपको किसी ग्रह को संभालने की जरूरत नहीं है, बस चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर राशि का ख्याल रखें, सफिशिएंट इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।